सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आगरा के तत्वाधान में दिनांक 22 से 23 सितंबर 2021 को 2 दिवसीय थोक मूल्य सूचकांक के वर्तमान आधार वर्ष 2011-2012 तथा नई श्रृंखला के आधार वर्ष 2017-2018 में बदलाव हेतु प्रशिक्षण एवं संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री शिवम श्रीवास्तव, निदेशक प्रयागराज, श्री सुष्मित, संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय बरेली तथा श्री विवेक श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख आगरा द्वारा संयुक्त रूप से की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अब्बू हुजैफा, उप निदेशक आर्थिक सलाहकार कार्यालय DPIIT नई दिल्ली रहे। कार्यक्रम के प्रेषक के रूप में श्री बलराम, उप निदेशक रासक का मुख्यालय नई दिल्ली एवं सह संयोजक के रूप में श्री अनुज सिंह, उप निदेशक ANSO प्रयागराज उपस्थित रहे। विवेक श्रीवास्तव, मैं यहाँ का जॉइंट डायरेक्टर और यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय आगरा का रीजनल हेड हूँ। और आज जो है ये WPIP के ऊपर एक वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे साथ अबू हफीज़ा जी हैं जो इस विषय में लोगों को ट्रेनिंग देंगे, और साथ में बलराम जी हैं जो हेडक्वार्टर्स दिल्ली से आए हुए हैं। तो आज जो कार्यक्रम है इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ये एक जो होलसेल प्राइस होता है वो उसका इंडेक्स एक बनाता है। वो उस इंडेक्स को बनाने के लिए जो प्राइजेज़ होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उनका प्राइस इकट्ठा किया जाता है और उनका इंडेक्स बना के जो महंगाई जो देखते हैं ना कि किस रेट से जो है कीमतें बढ़ रही हैं होलसेल आइटम्स की, अलग अलग प्रोडक्ट की, तो उसका जो है डेटा कलेक्ट होता है और उस डेटा के बेसिस पे जो है गवर्नमेंट जो है उस डेटा का यूज़ करके पॉलिसी वगैरह बनाती है। जिस तरीके से मार्केट को देखते हैं, इसका इंडस्ट्री लाइन को भी देखते होंगे, इंडस्ट्री बेनिफिट्स वगैरह के बारे में। जी, तो उसमें लेबर और इनकम में कैसे वेरिएशन निकाले जाते हैं? जी, आप कुछ कहें। आप कार्यालय प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय इस कार्यक्रम आज रखा गया है। ये कार्यक्रम थोक मूल्य सूचकांक जो इंडस्ट्री से आना है, आगरा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 18 जिले आते हैं। तो 18 जिलों में थोक मूल्य सूचकांक का जो बास्केट तय हुआ है, तो उसमें से बहुत सारे कोटेशन से लगते हैं। करीब 300 यूनिट से मंथली बेसिस पर वहाँ यूनिट्स में क्या बन रहा है, हर मंथ का प्रोडक्शन, उनका वैल्यू, इसका डाटा कलेक्ट होना है। इसलिए जो थोक मूल्य सूचकांक में लगभग कितने लोग ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? इसमें ट्रेनिंग से जो आए हुए हैं, एक तो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय आगरा है, इसके 3 ऑफिस हैं, अलीगढ़, मेरठ। इसी तरह से प्रयागराज से आए हैं, प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ पे भी सब रीजनल ऑफिस हैं। तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय हमारा बरेली, तो बरेली में भी सब 2 उप क्षेत्रीय करीब 9 ऑफिस इसमें। हुजैफा है, आई एम डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आई एम वर्किंग ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स इन दैट मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स मंथली बेसिस पे कंपाइल करती है और जिसको रिलीज़ किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको थोक मूल्य सूचकांक बोला जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का मकसद ये है कि जो प्राइसेस होती हैं, जो कीमतें होती हैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, उसका मोमेंट कितना है, होलसेल लेवल पे उसका मोमेंट क्या है। अगर कीमत होलसेल लेवल पे बढ़ती है तो थोक मूल्य सूचकांक के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कीमत बढ़ रही है मार्केट में या घट रही है। तो सभी देशों में 2 टाइप के सूचकांक होते हैं प्राइस को नापने के लिए। एक होता है रिटेल लेवल के सूचकांक, जिसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं WPI। लेकिन सर वही देखा गया है कि दूसरी चीज़ जो आप पूछ रहे थे कि इनकम से रिलेटेड, इनकम के लिए एक CPI इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसके बेसिस पे अभी जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने उसको रिवाइज़ किया है, उस बेस ईयर को उस इंडेक्स के रिवीजन में हुआ है। तो इनकम, जहाँ तक इनकम का ताल्लुक है, वो उस इंडेक्स से लिंक होती है। और इसके फ़ायदे मैं बता देता हूँ।